अन्नात् भवति भूतानो प्रजन्नादन्न संभवा यज्ञान्न भवति प्रजन यज्ञ कर्म समुद्ध भव्य। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियम कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य: भगवद गीता के महान टीकाकार शील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्राण गत्य यथा व्यवस्थित यज्ञ सर्वेश्वर विष्णु मनंज मद्र तस्येन पशन्ति तेन तदेह यात्रा संपादयन्ति ते संत सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्ता सर्वकिलेशे अन्नादि काल विरुद्ध वृद्धे आत्मानुभव प्रतिबंधिन कल निर्खिले पापेर्मुच्यते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवता के स्वामी और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवता को भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवता की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावी भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह विधि ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जा सकता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्मों को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मोशों से परिपूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता है वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विविध प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थ के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने में अभ्यस्त उन्हें भी शाक के उत्पादन में निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतः हमें अनंत गोतवा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन प्रकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवता के द्वारा नियंत्रित होती। ये देवता भगवान के दास है। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जाए, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए।